जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा से विदा मांगने जाते हैं तो उन्हें माता समझाते हुए कहती हैं कि जगत में वही स्त्री पुत्र वाली है जिसका पुत्र राम भगत हो, नहीं तो बांझ ही भली है और उसका पुत्र पैदा करना ही व्यर्थ है। राम से विमुख पुत्र से हित की हानि होती है। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि श्री सीता जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो। राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मोह सौपन में भी इनके वश में मत होना। इस प्रकार के विकारों को छोड़कर मन, कर्म और वाणी से सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है। जिसके साथ पिता रामचंद्र जी और माता सीता जी हैं, जिस प्रकार रामचंद्र जी को वन में कलेश न हो, हे पुत्र, वही उपाय करना और यही मेरा उपदेश है। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुमसे श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता, प्रिय परिवार और पूरी के सुख की सुधि वन में वे भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता ने आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नहीं बढ़े। माता के चरणों में सिर नवाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसे जल्दी चले जैसे मृग भाग्यवश कठिन जाल को तोड़कर भाग चला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। प्रिय का साथ पाकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके उनके साथ चले और वहां राजमंदिर में आए। पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी व मुख उदास हो गई। वे सब ऐसे दुखी हुए जैसे शहद छिन जाने से मधुमक्खियां दुखी हो जाती हैं। सब हाथ मलने और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर भीड़ हुई, अपार दुख कहा नहीं जाता। मंत्री ने राजा दशरथ को यह मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं उठाकर बैठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो गए। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देख घबरा कर राजा बारंबार मारे स्नेह से उन्हें हृदय से लगाने लगे। राजा व्याकुल हो गए और बोल नहीं सके। शोक से उत्पन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में मस्तक नवाकर वन जाने के लिए विदा मांगी और बोले, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनंद के समय आप दुख क्यों करते हैं? हे तात, प्रिय के मुंह में मरने से यह यश जाता रहेगा और आपकी निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और बोले, हे तात, सुनो, मुनिजन कहते हैं कि राम जी चराचर के स्वामी हैं। भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है और सब यही कहते हैं। अपराध कोई और करे, उसके फल का भोग दूसरा पावे। ईश्वर ही यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब रामचंद्र जी का रुख देखा तो जान लिया कि ये धर्म धुरंधर, धीर और चतुर हैं, किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। तब राजा ने जानकी जी को हृदय से लगाकर और बड़े ही प्रेम से बहुत महती की शिक्षा दी। फिर वन के कठिन दुख कह सुनाए और सास, ससुर, पिता और इनके द्वारा मिलने वाले सुख भी समझाए। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरणों में लगा था। इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ा और वह वन कठिन नहीं लगा। और भी सब लोगों ने वन की अधिक विपत्तियों को कहकर उन्हें समझाया। मंत्री की स्त्री और चतुर गुरु पत्नी स्नेह के साथ मधुर वाणी से कहने लगी कि तुमको वनवास नहीं दिया, इस कारण जो सासू, ससुर और गुरु कहे सो वही करो। वह शीतल, हितकारी, मीठी और कोमल सीख भी सुनकर सीता को नहीं सुहाई। ऐसे जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगने से चकवी व्याकुल हो जाती है। संकोचवश सीता जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और मुनियों के वस्त्र, आभूषण और पात्र लाकर आगे रखकर कोमल वाणी से बोली, हे रामचंद्र जी, तुम राजा के प्राणों से भी प्यारे हो।
दुर्बल राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, चाहे पुण्य, उत्तम यश या परलोक नष्ट हो जाए। राजा तुमको वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। रामचंद्र जी ने माता की सीख सुनकर सुख पाया। राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे बोले, हाय, अभागे प्राण अब भी नहीं निकलते। प्रजा तो व्याकुल है और राजा मूर्छित है। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा कि क्या करे। रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। पत्नी और भ्राता सहित प्रभु रामचंद्र जी वन का सब सामान सजाकर ब्राह्मणों और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके सबको अचेत करके चल पड़े। जय श्री राम।